Part second, EFM, paper second, elements of financial management. Chapter 1, financial management and introduction. Lecture second, importance and limitations of financial management. अब तक आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि परंपरागत विचारधारा में क्या कहा गया है और आधुनिक विचारधारा में क्या कहा गया है। परंपरागत विचारधारा के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधक का कार्य संस्था के लिए उचित शर्तों पर पूंजी प्राप्त करना था, जबकि आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंध का कार्य केवल पूंजी प्राप्त करना ही नहीं बल्कि व्यवसाय में पूंजी का अनुकूलतम उपयोग करना था। साधारण व्यावसायिक संगठनों में वित्तीय प्रबंध का कार्य बड़ा सरल होता है, लेकिन निगमित व्यवसायों में वित्तीय प्रबंध का कार्य बड़ा कठिन होता है। आज उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में निगमित उपक्रमों का महत्व बढ़ गया है। वित्तीय प्रबंध का महत्व निगमित उपक्रमों के लिए ही नहीं बल्कि गैर निगमित उपक्रमों के लिए भी बहुत होता है। जिस प्रकार एक इंजन को चलाने के लिए कोयले या बिजली की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यापार और उद्योग को स्थापित करने और उसे चलाने के लिए वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता होती है। तो वित्तीय प्रबंध का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक होता है। वित्त प्रबंध का कार्य एक कुशल विशेषज्ञ, अनुभवी, निष्ठावान और उत्तरदायी व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए, तभी हम वित्तीय प्रबंध सफलतापूर्वक कर सकते हैं। वित्तीय प्रबंध के महत्व को पढ़ने के लिए हम कुछ बिंदुओं को पढ़ेंगे, जिसके आधार पे हम इसके महत्व को समझ सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है आपके उपक्रम की सफलता का आधार। चाहे कोई उपक्रम छोटा हो या बड़ा हो, चाहे उपक्रम निगमित हो या गैर निगमित हो, चाहे उपक्रम निर्माणी हो या सेवा संस्थान हो, सभी की सफलता वित्तीय प्रबंध की कुशलता पर निर्भर करती है। कुशल वित्तीय प्रबंध हानि में चलते हुए भी उपक्रम को लाभ प्राप्त करवा सकता है और अकुशल वित्तीय प्रबंध लाभ में चलते हुए भी उपक्रम को बर्बाद कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उपक्रम की सफलता वित्तीय प्रबंध पर निर्भर करती है। सेकंड पॉइंट है आपके साधनों का अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग। एक कुशल वित्तीय प्रबंधक उपक्रम के जितने भी साधन हमारे पास उपलब्ध होते हैं, उनका अनुकूलतम आवंटन और उपयोग को संभव बना सकता है और इस कार्य के द्वारा फर्म के संपदा मूल्य को अधिक बनाने में भी वित्तीय प्रबंधक सहायता करता है। तीसरा पॉइंट है आपके निर्णयन का केंद्र बिंदु। व्यवसाय में पहले प्रबंधकों द्वारा अंतः प्रेरणा और अनुभव के आधार पर निर्णय लिए जाते थे, लेकिन वर्तमान में अधिकांश निर्णय वित्तीय विश्लेषण और तुलना के आधार पर लिए जाते हैं। सभी निर्णयों के वित्तीय प्रभावों को पूर्वानुमानित करके ही उचित निर्णय लिया जाता है। तो निर्णय में भी आपके वित्तीय प्रबंधक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फोर्थ पॉइंट है कार्य निष्पत्ति एवं कुशलता का मापन। उपक्रम में जो कुछ कार्य होता है, अंतिम रूप से उसका मापन और उसकी कुशलता वित्तीय आधार पर जांची जाती है। नेक्स्ट है आपके नियोजन संबंध में एवं नियंत्रण का आधार। नियोजन, समन्वय एवं नियंत्रण का आधार। वित्तीय प्रबंध उपक्रम में नियोजन, समन्वय और नियंत्रण का आधार प्रस्तुत करता है। वित्तीय पूर्वानुमान के आधार पर योजना बनाई जाती है, जिसमें सभी विभागों के कार्यों को समन्वित किया जाता है और जो जितने भी विभिन्न विभाग होते हैं, उनके कार्यकलापों पर बजटरी नियंत्रण लागू किया जाता है। तो इस तरह से नियोजन, समन्वय और नियंत्रण के लिए ये आधार प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय महत्व। भारत जैसे विकासशील देश में विभिन्न विकास कार्यों पर करोड़ों रुपए का विनियोग किया जाता है। इस विनियोग की कुशलता के द्वारा ही
राष्ट्रीय विकास की दर को ऊंचा किया जा सकता है। सार्वजनिक विनियोग का अकुशल प्रबंध हमारी गरीबी का एक कारण है। तो राष्ट्रीय महत्व में आपके कुशल प्रबंध जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है 7 पॉइंट, व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए उपयोगिता। वित्तीय प्रबंध विषय ऐसा है जो कि व्यावसायिक प्रबंध के लिए सर्वाधिक उपयोगिता का क्षेत्र प्रस्तुत करता है। निगमों में जनता की पूंजी विनियोजित होती है और प्रबंधक जनता की पूंजी के प्रन्यासी होते हैं। इनका यह दायित्व है कि वे जनता के विभिन्न वर्गों द्वारा विनियोजित पूंजी को सुरक्षित रखें और उस पर उचित प्रत्याय की व्यवस्था करें। और ऐसा तभी हो सकता है जब व्यावसायिक प्रबंधक वित्तीय प्रबंध के सिद्धांतों से पूर्ण रूप से परिचित हो और संस्था के लिए प्रभावपूर्ण वित्तीय नीति का निर्धारण करे। नेक्स्ट है अंशधारियों के लिए उपयोगिता। कंपनी और निगम के वास्तविक स्वामी जो होते हैं वो अंशधारी होते हैं और इनकी संख्या अधिक होने के कारण ये प्रबंध में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। प्रबंध का कार्य इनके द्वारा चुने गए संचालकों को सौंपा जाता है और संचालक मंडल अंशधारियों के हित में कार्य करता है या नहीं, इसको देखना अंशधारियों का कार्य होता है। यदि अंशधारी वित्तीय प्रबंध विषय का पर्याप्त ज्ञान रखता है तो वो कंपनी की आर्थिक स्थिति का सही मूल्यांकन कर सकता है और कंपनी की वार्षिक सभाओं में अच्छे सुझाव भी दे सकता है। और यदि संचालक अंशधारियों के हितों के विरुद्ध कार्य करता है तो अंशधारी उन्हें उचित वित्तीय नीति अपनाने के लिए बाध्य कर सकता है। नेक्स्ट है विनियोक्ताओं के लिए उपयोगिता। देश के बहुत से विनियोक्ता बचत करके अपनी बचतों को कंपनी के अंशों में विनियोजित करते हैं, ये आप जानते हैं। और भारत में विनियोग बैंकों का अभाव होने के कारण विनियोक्ताओं को प्रतिभूति विक्रेताओं और दलालों पर निर्भर रहना पड़ता है। वे लोग विनियोक्ताओं को सही सलाह नहीं दे सकते। यदि विनियोक्ता स्वयं वित्तीय प्रबंध के सिद्धांतों और व्यवहारों से परिचित हो जाता है तो वह स्वयं यह निर्णय ले सकता है कि उन्हें कौन सी कंपनी की प्रतिभूतियों में विनियोजन करना चाहिए जिससे उन्हें पर्याप्त लाभ प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है वित्तीय संस्थाओं के लिए उपयोगिता। विभिन्न वित्तीय संस्थाएं होती हैं जैसे विनियोग बैंक, व्यापारिक बैंक, अभिगोपक, प्रन्यास कंपनियां, स्वीकृति गृह, बट्टा गृह। इनके व्यवस्थापकों को वित्तीय प्रबंध का विस्तृत ज्ञान होना जरूरी है। इन संस्थाओं के प्रबंधकों को विषय का पूर्ण ज्ञान यदि नहीं होता है तो वे गलत कंपनियों को अधिक उधार दे देते हैं या फिर खराब प्रतिभूतियों में विनियोजन कर देते हैं या अभिगोपन द्वारा अनावश्यक हानि उठाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए वित्तीय संस्थाओं में वित्तीय विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है अन्य व्यक्तियों के लिए उपयोगिता। वित्तीय प्रबंध जो है वह ऐसा विषय है जिसका ज्ञान समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के लिए भी लाभदायी होता है, जैसे राजनीतिज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं, समाजशास्त्री हैं, वाणिज्यिक विद्वान हैं और प्रबंध विषय के विद्यार्थी। इन सब को इसका ज्ञान होना चाहिए जिससे कि ये इसका लाभ उठा सके। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में जो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई जाती हैं उनमें भारी मात्रा में सरकारी उपक्रमों में विनियोग किया जाता है और इस विनियोग की सफलता वित्तीय प्रबंध की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। भारत में सरकारी उद्यमों की अकुशलता के कारण करोड़ों रुपए की पूंजी पर उचित और प्रत्याय लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। इस स्थिति को वित्तीय प्रबंध के आधुनिक सिद्धांत और व्यवहार के उपयोग द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि वित्तीय प्रबंध का महत्व
विनियोक्ता के लिए होता है, वित्तीय संस्थाओं के लिए होता है, अन्य व्यक्तियों के लिए होता है, अंशधारियों के लिए होता है, राष्ट्र के लिए होता है और उपक्रम के लिए होता है। नेक्स्ट है वित्तीय प्रबंध की सीमाएं। जहां एक और वित्तीय प्रबंध की भूमिका लगातार परिवर्तित होती जा रही है। पहले वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता केवल विशेष अवसरों पर वित्त प्राप्ति के लिए ही महसूस होती थी, लेकिन अब वित्तीय प्रबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है और इसकी आवश्यकता प्रबंध में लगातार बढ़ती जा रही है और यह उच्च प्रबंध का एक भाग हो गया है। वित्तीय प्रबंध का अत्यधिक महत्व होते हुए भी इसकी कुछ सीमाएं हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहली सीमा है विविध प्रबंधकीय निर्णयों के वित्तीय प्रभाव जानना कठिन। एक संस्था में प्रबंध के जितने कार्यात्मक क्षेत्र हैं उन सबके निर्णय वित्तीय प्रभाव रखते हैं, यानी निर्णय पर वित्तीय प्रबंध का प्रभाव पड़ता है। इसलिए वित्तीय प्रबंधक के लिए सभी कार्यात्मक प्रबंधकीय निर्णयों के प्रभावों को जानना बहुत जरूरी है और उन सब में समन्वय स्थापित करना एक बड़ा ही कठिन कार्य होता है। नेक्स्ट है वित्तीय लेखों पर निर्भर। वित्तीय प्रबंध के लिए वित्तीय विश्लेषण और निर्वचन की अनेक तकनीकें काम में ली जाती हैं जो वित्तीय लेखों पर आधारित होती हैं। वित्तीय लेखे भूतकाल से संबंधित होते हैं और लेखा परंपराओं और नीतियों से प्रभावित रहते हैं। इसलिए इन पर आधारित वित्तीय निर्णय इन व्याप्त दोषों से ग्रसित रहते हैं। थर्ड पॉइंट है संबंधित विषयों की कम जानकारी। वित्तीय प्रबंध के सही उद्देश्य तभी प्राप्त हो सकते हैं जब वित्तीय प्रबंधकों को प्रबंध के बारे में, प्रबंध लेखांकन, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, अभियांत्रिकी, इन सब की अच्छी जानकारी हो और इनकी जानकारी के अभाव में उच्च प्रबंध सही निर्णय लेने और उनके वित्तीय प्रभाव जानने में सक्षम नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता का अभाव। वित्तीय प्रबंध पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं है। वित्तीय प्रबंध के निर्णय वित्तीय प्रबंधकों के व्यक्तिगत विचारों और मान्यताओं और भावनाओं से प्रभावित होते हैं और जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है यानी पक्षपातपूर्ण रवैया अपना लिया जाता है जिसकी वजह से तो वित्तीय निर्णय संस्था के लिए अच्छे परिणाम कम और बुरे परिणाम अधिक देना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है विकासशील विषय। वित्तीय प्रबंध पूर्ण रूप से विकसित विषय भी नहीं है और इसका अभी विकास हो रहा है, यानी चल ही रहा है विकास। अनेक विचारों और धारणाओं के बारे में विशेषज्ञ भी एकमत नहीं है और वित्तीय विश्लेषण और निर्वचन के प्रमाप भी लगातार बदल रहे हैं। लास्ट पॉइंट है व्ययशील। एक प्रभावशाली वित्तीय प्रबंध का संगठन बड़ा ही महंगा होता है, खर्चीला होता है। छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान इस भार को वहन नहीं कर पाते क्योंकि महंगा है और खर्चीला है। वित्तीय अधिकारी योग्य और कुशल होने चाहिए। यदि कोई संस्था योग्यता और कुशलता से समझौता करके घटिया संगठन निर्मित करती है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो इस प्रकार वित्तीय प्रबंध जो है वो महत्व रखते हुए भी इसकी कुछ सीमाएं हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना